फ्रेंड्स, रिजल्ट सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बात करेंगे एमएनएम की। रिजल्ट्स क्वार्टरली आ चुके हैं, फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाया इसने। अब इसमें एक्शन क्या हो सकता है? सबसे पहले चलेंगे वीकली चार्ट में बिना टाइम वेस्ट किए। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने रिजल्ट सीरीज के मेरे वीडियो देखना पहली बार चैनल पे आके शुरू किया, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि जाइए और आप गो एंड चेक द चैनल। यू विल हैव अ लॉट ऑफ लर्निंग ऑन प्राइस एक्शन वीडियोस विच आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द चैनल एंड उस पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि लेवल कैसे निकालते हैं, टॉप एंड बॉटम कैसे निकालते हैं, सपोर्ट कैसे पता करते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होता है। तो बहुत सारी लर्निंग है उसमें, आप जाइए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सर प्लीज़ वहाँ पे जाके सीखिए थोड़ा। चलिए अभी इस पे बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये एक सिंपल सा लेवल है 740 का। कितना बड़ा रेसिस्टेंस है यहाँ पे, 8-10 वीक मार्केट रहा। ये तोड़ा, बट तोड़ने के बाद फॉलो थ्रू नहीं था, फिर अंदर आया यहाँ पे, इसने देखिए तोड़ा ही, फिर फॉलो थ्रू। अब ये रीटेस्ट के लिए आया था, रीटेस्ट फेल हुआ यहाँ पे, तो ये अंदर आ गया। अभी उसके बाद देखिए इसने ये लेवल सीधा सीधा सा फ्रेंड्स, वो सप्लाई जोन था बेसिकली, रेसिस्टेंट था वो, जो डिमांड जोन में बाद में ये ब्रेकअप हुआ, ये फॉलो थ्रू हुआ, रीटेस्ट हुआ, और देखिए कितना बढ़िया। ये टिपिकल टेक्स्ट बुक पैटर्न है फ्रेंड्स। दिस इज अ टिपिकल टेक्स्ट बुक पैटर्न, ब्रेकआउट, फॉलो थ्रू एंड रीटेस्ट ऑफ दैट लेवल। अब ये हुआ क्या कि इसमें पहले जो स्विंग हाई था एक, ये वाला स्विंग हाई, ये स्विंग हाई जो था, यहाँ से इसने रेसिस्टेंस लिया। अब ये रेसिस्टेंस लेके गिरने के बाद फिर से उसी सपोर्ट पर आ गया, गिरने के बाद फिर से उसी सपोर्ट पर आ गया। अब ये सपोर्ट पे आके खड़ा है वहां पे और टाइम स्पेंड कर रहा है, करीब करीब 8-10 वीक इसने वहां पे स्पेंड कर दिए। फ्रेंड्स, होता क्या है कि व्हेन यू हैव अ लेवल which is a resistance, once it is broken and convert into support, now the when price comes and retouch it again for taking support, it shall make a higher high. This previous high it should take off and make a new high. अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने देखिए लोअर हाई बनाया, ये बनाया लोअर हाई। तो फ्रेंड, सपोर्ट इज लाइक स्प्रिंग, एज आई ऑलवेज टेल इन माय वीडियोस। इफ यू हैव अ बॉल coming on that spring, it should bounce back. If it is not bouncing, that means this spring is not working, this spring or support is not good. That's why you are not able to see the push or kick of the price. तो देखिए जब यहाँ से ये ऊपर गया दोबारा से, जब इसने ये देखिए ये बना दिया इसने पोल, और ये फ्लैग स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। यहाँ पे आके इसने जब बाउंस किया यहाँ पे, ये जो बाउंस था इसका, एक मिनट, ये जो बाउंस था यहाँ पे, ये बाउंस जो होना चाहिए था, ये बाउंस इसका ऊपर होना चाहिए था, ये बाउंस काफी ऊपर होना चाहिए था, और इसको जो प्राइस को ये इसको लेके जाना चाहिए था इस स्विंग हाई के ऊपर। लेकिन ये बाउंस ने बनाया लोअर हाई, और फिर से प्राइस नीचे आ गया, एकदम कंटिन्यूस नीचे आ रहा है। देखिए नीचे आ रहा है, बढ़िया नीचे आ रहा है। अब ये नीचे आने के बाद इसमें हो क्या रहा है, लेकिन अब ये दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि जो प्राइस है वो अभी तक इस वीक के एंड तक कोई भी साइन नहीं दिखा रहा है। ये वीक की कैंडल ने क्लोज ऊपर क्लोज करने की कोशिश किया था, लेकिन इसने बिग रिजेक्शन बना दिया। तो जब सपोर्ट पे आप हो, व्हेन यू हैव अ रिजेक्शन कैंडल एट सपोर्ट, दैट मींस it will likely be broken or at least pierce through, right? So now the price is almost at 756 and it has made a negative candle. This is a negative rejection candle actually, but we have a support zone approximately यहाँ पे देखिए छोटा सा जोन है, 730 to 745. This is a support zone in M&M. This is a support zone in M&M and price just behaving in this area. So this area is critical, friend. This area is critical. Before you see any breakdown below, you do not see any greater action coming in this stock until unless it breaks below. So as of now, it is just trying to hold this level for last almost first here, then second here, then third here, and then fourth, fifth time it is trying to hold here. But the problem is that it is making lower high, and lower high formation generally results in a formation of a trend line. See this. This is a narrow trend line it is making. So this is a narrow trend line it is making. The when the price is making a narrow trend line and below you have a supply trend demand zone, that means there is a high probability that whenever there will be breakout on either side, it is going to gain a lot of momentum. So friend, इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पे लगा के रखिए और लेवल लगा के रखिए अलर्ट पे 730 और 45 के, ताकि जिस दिन भी इसके ऊपर आपको वीकली में क्लोजिंग मिलेगा उसके बाद इसके अंदर अच्छी 100-200 पॉइंट की मूवमेंट, 150 पॉइंट तक की मूवमेंट आने वाली मिलेगी आपको। तो इस स्टॉक पे नज़र बनाइए। और आप अभी मैं इसको डेली चार्ट पे भी एक बार और उसके बाद आवरली या 30 मिनट्स का भी चेक करेंगे।
what is the difference between hourly and weekly? So see this simple concept of price, support and resistance, demand and supply zone. There is nothing much in this structure because it is just respecting that demand supply zone. सी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया, रीड फॉलो थ्रू एंड रीटेस्ट, और उसके बाद बढ़िया बाउंस, और अभी इसने क्या एक ट्रेंड लाइन जैसा स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पे, और नीचे इसने सपोर्ट बना के रखा हुआ, तो बहुत ही नैरो जोन में फंसा हुआ है यहाँ पे। अब न्यूज़ रिजल्ट आ चुके हैं, तो रिजल्ट के फ्लैट परफॉर्मेंस है, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस है नहीं, तो मतलब ये बहुत ऊपर तो गैप अप तो खुलने वाला नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा। बस आप ये सपोर्ट पे ध्यान रखिएगा, 830 वाला जो एरिया है ना, ये काफ़ी नीचे का बॉटम सपोर्ट है, तो इस पे अगर ये यहाँ पे रिट्रेस करके आता भी इस लेवल पे, तो इस लेवल के आसपास जिस दिन आपको यहाँ से बाउंस दिखेगा कुछ, और जब ये स्विंग, ये वाला 770 वाला स्विंग है, देखिए 770 के आसपास इसका प्राइस है आई थिंक, ये वाला हाई देखिए 772, जब ये यहाँ से ये निकालेगा, यहाँ पे एक्चुअली डेली पे आपको दो ग्रीन कैंडल मिल गए बड़े बड़े, अगर अच्छे कैंडल मिल गए तो आपको 770 तक लेके जाएगा पहले वो, और फिर इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर 830 की जर्नी दिखाएगा आपको, ये वाले स्विंग हाई तक जाने की कोशिश करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे डबल बॉटम लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, यहाँ पे देखिए डबल नहीं ट्रिपल बॉटम है, एक्चुअली ट्रिपल बॉटम के आसपास यहाँ पे मल्टीपल बॉटम्स बनाए, तो बहुत ही बड़ा ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये डिमांड जो है ना, इसको ब्रेक करने की कोशिश किया था, देखिए यहाँ पे इसने कुछ दिन पहले, लेकिन फिर से अगेन फॉलो थ्रू आ गई, और एक बढ़िया बुल्स की प्रेजेंस है फ्रेंड्स, दिस इज अ बुल्स प्रेजेंस, कंटिन्यूस बाइंग, this is not a bull's presence friend, this is not a bull's presence, price going up but of gap up opening and rejection candle formation, this is not a bull's presence. What is bull's presence? It is here continuous gap up and follow through of the price. So बहुत ज़्यादा बुल्स इस एरिया पे एक्टिव है, इस नज़र बनाइए इस पे, और जैसे ही इस पे ब्रेकआउट मिलता है आपको अगर ऊपर की साइड में, तो यह ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और अगर ये सपोर्ट 730 का तोड़ देता है तो फिर ये 700 तक के लेवल निकाल देगा, अगर इफ इट ब्रेक्स द 730 लेवल फ्रेंड्स on a daily closing, if it crosses the daily closing below 730, any candle which closes red candle which closes, especially if it has a big weak upper side and it closes above 730, that means you are seeing some bear sentiments and it might go to 700 level, 700 level. So M&M stock is in actually a range bound situation, and it is just, wait and watch condition, and I'm expecting that this, अगर आप सीधा सीधा सा प्राइस पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो बॉटम बनाया था इसने, ये बॉटम जो बनाया था, ये वाला बॉटम, दिस बॉटम शुड हैव एक्चुअली taken out this swing high, previous swing high, but since this bottom actually tried to break this swing high multiple times for last 2 3 days, every time it is rejecting, so it is also possible that it can come to again this bottom, which is the support again of 730 zone. So it's a range, narrow range stock friends, 730 to 745 is a range bound area, above and below there will be some action, otherwise if it breaks this bottom, it might happen that since this bottom is unable to take out this swing, previous swing, it might break below and come to 700 level and make a new bottom, and from there it shoots up. So simple concept in price action friends, when there is a swing high, previous swing high, and price comes down and make a bottom here and tries to go up, but it's again takes a resistance at the swing high, made double top, then it usually take out this bottom and fresh make a new low, and then it takes out this double top. So this is a typical structure friend, and I hope you enjoyed the video. M&M prices action is this much and nothing much in this, and I'll see you in the next video, some more interesting stock and price action structures. Till then, have a good day friend. Thanks a lot for watching this video and have a good day.